बेबे, अब तो आपका कर्ज मेरी तरफ नहीं निकलता ना? नहीं मेरे बेटे, तूने अपने सारे कर्ज चुका दिए, अपना वादा निभा दिए, अपनी जान पर खेल कर मेरे जानी दुश्मन को पकड़ा दिया। तो फिर मैं दावत खाने कब आऊं? दावत नहीं बेटा, अब तो मैं जश्न करूंगी। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम चले आना। अब तो मैं नहीं चल सकता बेबे। कहीं जाने के काबिल नहीं रहा। आपका जो उधार था मेरी तरफ, वो मैंने चुका दिया है, और मेरा उधार आपको माफ है। वाहिद, बेटा बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने इल्जाम से ज्यादा बहतान लगाए तुम पर। बेबे, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माएं बेटे से माफी मांगती अच्छी नहीं लगती। साजिद मेरा भाई था। अगर मैं उस पर कुर्बान भी हो जाता तो मुझे दुख ना होता। हौसला करें भाई साहब। मेरा जवान जहान पुत्र, मैं बुढ़ापे का सहारा माजूर होकर घर आ गया। कैसे हौसला करूं मैं ना, कैसे? बेटा मरता है तो दिल जलता है, जलता है, दिल जलता है। मगर वाहिद के लिए तो मेरा रोम रोम जल रहा है। यूं लगता है मेरी टांगें टूट गई हैं, मैं माजूर हो गया हूं। ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ। ना करती मैं उससे कातिल की मांग। अपनी औलाद सबको प्यारी होती है, किसे नहीं होती? तुम साजिद की मां हो, उसके कातिल को पकड़ना चाहती हो,
मगर वाहिद तो बेकसूर है, उसे बेकसूर होते हुए सजा मिल गई। इसी बात का तो पछतावा है भाई साहब, और ये पछतावा शायद अब सारी जिंदगी रहेगा। वाहिद कातिल नहीं था, मैं मान लेती, मैं उसे वहां ना भेजती तो शायद आज ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, आपका बेटा भी मेरी जिद की भेंट चढ़ गया। हमें कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे कदमों में है? अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं उस नमक हराम को अपने कदमों तले रौंद देती। मगर भाई साहब, उसको तो मैंने अपने हाथों में पाला था। मैंने समझा था वफादार कुत्ता है, भौंकने की हिम्मत नहीं, काटेगा कैसे। मगर उसने तो मुझे टस लिया, मेरे सारे रिश्ते छीन लिए उसने। और एक खलिश दे गया वो कि उस नमक हराम को मैंने अपने हाथों से क्यों नहीं मारा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि गैबात को तुमसे क्या दुश्मनी थी, वो क्यों मारता रहा है हमारे वारिसों को? उसके अंदर ये दुश्मनी किसी और ने नहीं डाली थी, आफ्ताब चौधरी का बीज था जो एक कांटेदार दरख्त बन गया। क्या मतलब? मतलब वही है, वो एक गलत रविश पर चलने वाला आदमी था जिसकी वजह से मैंने अपने सारे रिश्ते फरामोश कर दिए। मैंने आपसे दुश्मनी ली। मेरा शौहर आफ्ताब चौधरी जो सारी जिंदगी मेरे साथ खेलता रहा, और मैं उसे अपने साथ मुखलिस वफादार समझती रही। हम गरीबों पर थूकते हैं, उनकी जिंदगियां लेकर अपना सर ऊंचा रखते हैं। असल में यही लोग जब हमारे सामने आ खड़े होते हैं तो हमें हमारी औकात पता चलती है। मगर गैबात का आफ्ताब से क्या ताल्लुक था? क्यों ऐसा किया? वही ताल्लुक था जो एक बैरी का दूसरे बैरी से होता है। आफ्ताब चौधरी था जिसकी वजह से गैबात का बाप मरा। लाली से ताल्लुकात थे उसके। गैबात ने अपने बाप का बदला लिया हमसे। भाई साहब, मैंने बहुत दुख पहुंचाया आपको। मैं दुश्मनी की आखिरी हद तक पहुंच गई थी, मगर अब मुंह के बल जमीन पर गिरी हूं और पछतावा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे माफ करते भाई साहब, माफ करते। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने तो अपने घर से धोखा खाया है। तुम्हें मुझसे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन को दुखों में अकेला छोड़ दिया था। तुम मुझे माफ कर दो।
मानुमा, क्यों रो रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें इस अधूरे वजूद में कबूल नहीं हूं? आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? ऐसी लगती हूँ मैं आपको? तो फिर ये आंसू बहा के मुझे तकलीफ क्यों दे रही हो? क्योंकि मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। मुझे बेचैनी हो रही है आपको ऐसे देखकर। मुझे चाहिए नहीं था कि मैं आपको जाने देती। मैं रोक लेती आपको तो ये सब कुछ ना होता। जो होना होता है वो होकर रहता है मानुआ। मुझे तो बस बाबा साईं का सोच के दुख हो रहा है। वो अकेले हो गए। मुझे पूरा यकीन है वाहिद, अपने रब पे मुझे पूरा यकीन है। आप एकदम ठीक भी होंगे और चल भी पाएंगे इंशाल्लाह। ये नामुमकिन जैसी बात है मानुआ। मेरी ये मासूरी सबसे ज्यादा नुकसान मेरे बाबा साईं को पहुंचाएगी। सुखी, वाहिद का नाश्ता हो गया तैयार? जी बीबी से। और बाबा साईं कहाँ है? बड़े सरकार तुझे अपने कमरे में है। कमरे में क्यों है? बाहर क्यों नहीं आए? मैं गई थी जी उन्हें बुलाने के लिए। वो कह रहे मेरी तबीयत बड़ी खराब है, तो मैंने उनको चाय दी है जी। क्या हुआ आप ही? बाबा साईं ने कल से कुछ खाया नहीं है, ना कमरे से निकल रहे। मुझे परेशानी हो रही है उनकी। तो जाकर उनकी तबीयत का पूछ लो। ससुर हैं तुम्हारे, पूछना तो चाहिए। वाहिद को भी नाश्ता करवाना है ना, तो चली जाती। तो मैं करवा देती हूँ ना वाहिद भाई को नाश्ता। तुम करवाओगी? हाँ, तुम तो वैसे ही इतने कामों में बिजी रहती हो और मैं तो अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। कोई काम करने को मिल जाएगा। लाओ, दो मैं ले जाती हूँ। नहीं, वाहिद मेरे बगैर किसी के साथ नाश्ता नहीं करते। तो सुनो, अगर तुमने कुछ करना ही है तो तुम जाके बाबा साईं को करवा दो नाश्ता। हाँ, खुद नौजवान शौहर के साथ रहना चाहती है और मेरी खिदमत को ये पुट्ठा ही मिला था। सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी आप भी। मैंने भी तुम्हारे मुंह पर न मारी ना तो मेरा नाम भी मारूफ नहीं। सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तुम ये नाश्ता लेकर चली जाना और हाँ, मेरे कमरे में मेरा नाश्ता पहुंचा देना। बाबा साईं कहाँ है? अपने कमरे में हूँ। ये नाश्ता किया उन्होंने? अब तक तो नहीं किया। क्यों? ठीक तो है ना? वो सही है, आप तो कर लेना नाश्ता। वो मुझे देखने भी नहीं आए। उन्होंने कल से अपने वो कमरे में बंद किया हुआ है। मानुआ, तुम के पास जाओ, उनका ख्याल रखो। मेरी वजह से परेशान रहेंगे तो कहीं बीमार ही ना पड़ जाए। जाओ। चली जाती हूँ उनके पास।
आप नाश्ता खत्म कर लेंगे? हाँ मैं कर लूंगा नाश्ता। अरे बहू ये तुम इतनी चीजें क्यों लेकर आ गई? मुझे भूख नहीं है। आपको भूख है बाबा साईं। आपने सिर्फ ऐसी वैसी बातें सोच सोच के ना अपनी भूख को मार दिया है। अच्छा ठीक है, तुम ये चीजें यही रहने दो, मैं खा लूंगा। लेकिन तुम वाहिद के पास जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको परेशानी है उनकी? वो भी आपके लिए उतनी ही परेशान है जितने आप हैं। मुझे उन्होंने यहाँ पे भेजा है कि पूछ के आओ बाबा साईं मुझे कल से एक बार मिलने तक नहीं आए। क्या बात है बाबा साईं, आप कुछ खा भी नहीं रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे। नीचे लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, उनसे भी नहीं मिल रहे। आपने अपने आप को कमरे में बंद करके रख लिया है। मुहाफिज, नौकर चाकर, बैठक, ये जमीन जायदाद, कारोबार सब जिसके दम से ये रौनक थी वही बिस्तर से जा लगा। अब मैं उन लोगों के पास कैसे जाऊं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं उस तरह जागीर को नहीं संभाल सकता जिस तरह वाहिद ने संभाल रखा था। बाबा साईं अगर आप ऐसे कमरे में बंद हो जाएंगे तो वाहिद को कितना दुख होगा, वो भी तो सोचे नहीं। दुख तो छोटा लफ्ज है, तकलीफ को तकलीफ। मुझे तकलीफ है कि मेरा एक ही बेटा बचा और वो भी माजूर हो गया। वो भी इस काबिल नहीं रहा कि मेरे नाम को आगे बढ़ा सके। ये तकलीफ मार देती है। मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं, हम सब हैं। लेकिन वाहिद तो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि मेरे बाबा साईं अभी जिंदा है, सब कुछ संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं होने देंगे। अब अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो उनकी तो वो उम्मीद भी टूट जाएगी ना। ये जमीनें, कारोबार, जायदाद वाहिद ने इतनी कम उम्र में ये सारा कुछ संभाल लिया था कि मुझे दोबारा ये सब कुछ समझने में, अपने आप को समेटने में वक्त लगेगा। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ, आप नाश्ता करें पहले, उसके बाद आप वाहिद से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो आप ही की राह देख रहे होंगे। बाबा साईं हमें इस वक्त में बहुत हिम्मत से काम लेना है। इस दफा हमने हालात को जीतने नहीं देना बल्कि हमें जीतना है उनसे, और ये तभी मुमकिन है जब हम साथ मिलकर चले। बहुत परेशान हूं, ठीक है?
गए वाहिद? आपकी तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए आपको? नहीं मालूम, मुझे बेबसी की बीमारी ने मार डाला है। अंदर ही अंदर काट रही है मुझे मेरी बेबसी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप नहीं हैं बेबस। एक पानी का गिलास तक तो मैं हिलकर पी नहीं सकता मालूम। इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी। हाथ, ये पांव, जिस्म, ऐसा लगता है सब नकारा हो गया है मेरा। आपके हाथ पांव सब नए हुए हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलो ना, मैं करके दूंगी आपको। नहीं, बस अब प्यास नहीं रही। जो इंसान खुद से कुछ हासिल नहीं कर पाता तो फिर इसका शौक भी मर जाता है। मुझे लगता है कि एक दिन मैं अपने सारे शौक मार कर मर जाऊंगा। आप क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मालूम, मुझे बाबा साईं की फिक्र है कि परेशानी की वजह से मैं सो नहीं पाता। मैं अपने बाबा साईं से 2 कदम आगे निकल जाता था तो खुश हो जाते थे। अब वो ये सब साखी पर चलकर कैसे संभाल। ऐसे हाल में मुझे देखने से बेहतर था कि वो मेरी लाश को एक ही दफा आकर उसे कब्र पर लिटा देता। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तुम भी मुझसे एक दिन बेजार हो जाओगी। मैं आपसे कभी बेजार नहीं हो सकती वाहिद, कभी भी नहीं। ये वादा है मेरा आपसे, और मैं हूं ना आपके पास। आप देखिएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब सही हो जाएगा। सब ऐसी बातें न करें। मामा, मेरे लिए ठीक कर दो, ये सब आसान कर दो मेरे लिए। बाबा साईं को संभाल लो, उनका बोझ बांट लो मां, उनका बोझ बांट लो।
रोजी बैठक में गांव के लोग सरकार के मुंतजिर हैं। किस लिए आए हैं? आज फैसले का दिन है साईं। सरकार फैसला करते हैं, उनको इंसाफ देते हैं। चाहे उनसे कहो कि कोई और दर तलाश करें, यहां से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब बैठक नहीं लगेगी। जो हुक्म साईं। रुको। इंसाफ होगा और सरकार फैसला भी सुनाएंगे। आज से वाहिद का हर हुक्म, उनकी हर मर्जी और उनकी हर जिम्मेदारी मैं बाबा साईं के साथ मिलकर पूरी करूंगी। जब तक वो ठीक होकर वापस अपने पांवों पे नहीं आ जाते, तब तक मैं बाबा साईं का बेटा बनके उनकी हर जिम्मेदारी में उनका हाथ बटाऊंगी। और वाहिद की भी यही ख्वाहिश है। और ये भी सबको बता दो कि मां इस हवेली की चौधारी बेबे की तरह हमारी जागीर को भी चला सकती है। जब तक मेरा पुत्र ठीक होकर अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, मेरे पुत्र के सारे फैसले मेरी बहू करेगी। जाओ, बैठक लगाओ और उनसे कहो कि अब किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें इंसाफ यहीं से मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा वारिस जिंदा है। जो हुक्म साईं। जीती रहो पुत्र, जीती रहो। सुनो जी, आप ही कहाँ गई हैं? मुझे बाहर गई है। बाहर कहाँ गई हैं? साहब के साथ बैठक में फैसले करने गई है। पर आप ही तो औरत हैं, वो कैसे फैसला कर सकती हैं? तो क्या हुआ जी, बेबे सहन भी तो जनानी है, वो भी जमीन जायदाद के फैसले करती है जी। यहाँ जनानियां भी हुकूमत करती है। बेबे का तो शौहर और बेटा दोनों मर गए, इसलिए उन्हें मजबूरन ये सब कुछ संभालना पड़ा। बेबी सहन भी मजबूर है जी। वहाँ सरकार अब ये सब कुछ कहाँ संभाल सकते हैं, अभी तो वो चल फिर नहीं सकते। तो क्या अब ये सब कुछ, ये रुपया पैसा दौलत, ये हवेली आप ही की हो जाएगी? ये सब कुछ तो वाहिद सरकार के रहेगा जी, और जो उनका है वो बीबी सहन का है। मतलब वारिस तो वाहिद ही है ना? हाँ बीबाब, वारिस तो वाहिद सरकार ही हुए, बीबी सहन तो बस देखभाल ही करेंगी। आप क्यों इतने परेशान हो रही हो? नहीं तो आप ही की फिक्र हो रही थी। बहन जो है मेरी, इतना कुछ हो गया उनके साथ, शादी हुई तो शौहर माजूर हो गया। बेचारी आप ही, कभी कुछ मुकम्मल खुशी नहीं मिली उन्हें जिंदगी में। बस बीबा दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो फिर से इस हवेली में लारे बारे हो जाएंगी। एक दफा वो चलने फिरने लग जाए। बिल्कुल चलेंगे, मैं खिदमत करूंगी तो दौड़ने लगेंगे। तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? मैं जी यहाँ झाड़ फूट करने दी गई। हम छोड़ो ये सब कुछ और जाकर वाहिद के लिए सूप लेकर आओ। आज मैं उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी। हलज अब आप ही को अपने शौहर और घर से ज्यादा फिक्र बाहर की है, तो उनकी जगह पर मैं ही सब कुछ देखूंगी ना। बहन जो ठहरी। सुखी जी,
मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सूप मुझे लाकर देना। वो जी बीबी साहब ने मुझे कहा था कि सरकार के खाने पीने का ख्याल मैं रखूं। तुम वाहिद का ख्याल रखोगी? एक मुलाजमा के हाथों सरकार खाए पिएंगे? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आप ही की बहन हूं और उसकी गैर मौजूदगी में अगर उसकी जगह कोई ले सकती है तो वो मैं हूं। जाओ यहां से। वाहिद के कमरे में जाने की इजाजत सिर्फ मुझे है। जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये मारूख, ये क्यों लाई हो तुम ये सब? क्यों? मैं नहीं आ सकती आपके पास? नहीं, आ सकती हो, पर सुखी कहाँ है? मेरा ख्याल रखना तो उसकी जिम्मेदारी। बाजी भी तो आपकी जिम्मेदारियां देख रही है ना, और आप उसकी जिम्मेदारी तो मैं आपको देख रही हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि नौकर आपके लिए खाना लेकर आए, इसलिए मैं खुद लाई हूँ आपके लिए। और तुम मेहमान हो मारूख हमारी, अच्छा नहीं लगता कि तुम हमारे काम करो। क्या मैं अभी भी मेहमान हूँ? मैं तो अपने आप को इस घर का फर्ज समझने लग गई थी। शायद मैं गलत समझ गई। नहीं मारूख, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम मानुमा की बहन हो, और हाँ, तो तुम भी इस हवेली का एक फर्द हो। फिर तो मुझे बहुत खुशी होगी आपकी खिदमत करके। मैं अम्मा की भी बहुत खिदमत किया करती थी। बाजी को तो आप ही को तो हमेशा बाहर जाना, कमाना, मर्दों की तरह काम करना अच्छा लगता था, और पीछे घर में मैं और मेरी अम्मा की बहुत खिदमत की है मैंने, बहुत ख्याल रखा है मैंने उनका। एक तरह से देखा जाए तो आपने आप ही की ख्वाहिश पूरी कर दी है। बहुत अच्छे से निभाती हैं वो अपनी जिम्मेदारियां। नहीं, मानुमा तो मेरी मजबूरी की वजह से मेरे कदम बनी है, सिर्फ मेरी वजह से बाहर निकली है। पर आपको भी तो उनकी जरूरत है ना? मुझे तो कोई भी देख लेगा, जैसे तुम अभी मेरे लिए सूप लाई हो, कोई भी दे देगा। पर बाबा साईं मानुमा के साथ खुद को अकेला नहीं समझे। हाँ, अम्मा को आप ही से हमेशा ही गिला रहता था। कहते थे कि औरत एक बार घर की चारदीवारी से बाहर चली जाए तो आजाद हो जाती है, फिर उसे पिंजरे में कोई कैद करके नहीं बिठा सकता। सूप पिए ना, ठंडा हो रहा है। मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। जी कहिए, क्या मसला? बीबी सरकार, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बेटी के लिए जी। क्या नाइंसाफी हुई आपकी बेटी के साथ? वो जी बचपन की मांग है अपने चाचे के बेटे की।
बात अगर सिर्फ अखराजात की है तो ऐसा है कि अगले जुमे, क्या नाम बताया था आपने अपना? वसलदीन और रूही के निकाह को मुकर्रर करते हैं और लड़की की तरफ से जितने भी अखराजात हैं उसका जहेज मिलाकर वो सब हम उठा लें। खुश हैं आप? आपका मसला हल हो गया? बड़ी मेहरबानी बीबी सरकार, रब सोना तानू खुश रखे ते सदा साडे सिर ते सलामत रहो। बाबा साईं, क्या मेरा फैसला सही है? तो क्या तुम्हें कोई शक है? नहीं नहीं, शक नहीं। पता नहीं मालूमा इतना बड़ा बोझ उठा पाएगी भी या नहीं। तुम उसकी ताकत हो वाहिद पुत्र, और जिस तरह आज मैंने उसे फैसला करते, हिसाब करते देखा, मुझे लगा तुम मेरे साथ हो। तो अब आपको मेरे ठीक होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही? नहीं 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 नहीं, वाहिद पुत्र, तुम्हारी बीवी ऐसी है कि उसकी नेकी मुंह पे मेरी जान डाल सकती है, लेकिन पुत्र उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है, मेरी वजह से तुम अकेले हो गए हो। नहीं नहीं बाबा साईं, आप हैं मेरे साथ और मानना भी मुझसे दूर नहीं है। मैं तो बस एक कमरे में बंद होकर रह गया हूं। दुनिया को तो आपको जवाब देना पड़ता है और मैं किसी भी मरले में आपको अकेला नहीं देख सकता बाबा साईं। और मानुआ पर मुझे पूरा भरोसा है, वो आपके साथ मेरी जिम्मेदारियां निभाएगी और यहां मुझे वक्त भी देगी।